ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 269। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जगत अभाव मात्र है। जैसे मरुस्थल में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जब यह जगत ही नहीं तो इसका कारण किसे कहिए। आदि सृष्टि बिना कारण के ही उपजी है, और फिर उसमें कारण कार्य भासित होने लगे हैं, सो आभास की दृढ़ता से ऐसा हुआ है। जैसे बिना कारण के स्वप्न में आदि सृष्टि, बीज, वृक्ष, कुम्हार, मिट्टी और घट इकट्ठे प्रकट हो आते हैं। जब उस स्वप्न की दृढ़ता हो जाती है, तब कारण और कार्य भासित होते हैं, परंतु जो सोया पड़ा है उसको दृढ़ रूप भासित होते हैं। वैसे ही अज्ञानी को जगत का कार्य कारण दृढ़ भासित होता है, और ज्ञानवान को सब अपना ही रूप दिखता है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न की सृष्टि अपना रूप ही दिखती है कि मैं ही था और कुछ न था, वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आकाश रूप दिखता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, वृक्ष, नदी आदि सब स्थावर जंगम जगत आकाश रूप है, और संवेदन के फुरने से देख पड़ता है। वास्तव में भिन्न कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह जगत चित्त में स्थित है। जैसे किसी पुरुष ने खंभे में पुतलियों की कल्पना की, तो उन पुतलियों के दो रूप होते हैं। एक शिल्पी के चित्त में फुरती है, स्वाकाश रूप है, और एक खंभे में कल्पित है, वह स्तंभ रूप है। पर शिल्पी के चित्त में नृत्य करती है। हे रामचंद्र जी, और तो कुछ नहीं बना, सब स्तंभ रूप है, और शिल्पी के चित्त में कल्पना मात्र है। वैसे ही चित्त रूपी शिल्पी की जगत रूपी पुतलियां कल्पना मात्र है, पर आत्मा रूपी खंभा जो का त्यों है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे पट के ऊपर मूर्ति लिखी हो, तो उस मूर्ति का रूप पट ही है, पट से भिन्न कुछ नहीं। वह पट ही मूर्ति रूप दिखता है। वैसे यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे ब्रह्म आकाश रूप है, वैसे यह जगत आकाश रूप है। जगत आधार है और उसमें ब्रह्म बसने वाला है। वैसे ही ब्रह्म आधार है और उसमें जगत बसने वाला है। हे रामचंद्र जी, जगत में जितने विद्या और अविद्या रूप समूह है, वे सब संकल्प से रचित है, और वास्तव में सब आत्मरूप है। समता, सत्ता और निर्विकारिता आदि और इनसे विपरीत अविद्यारूप सब एक ही रूप है। सब एक ही फुरने हैं और एक ही रूप है। जैसे अनुभव रूप स्वप्न जगत अनुभव में स्थित होता है, सो सब आत्मरूप होता है। वैसे ही यह सब जगत ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न कुछ वर की कल्पना है और ना ही शाप की। ब्रह्म सत्ता निर्विकार और अपने आप में स्थित है। उसमें न कारण है न कार्य है। जैसे तालाब, नदी और मेघ जल ही होते हैं, वैसे ही सब ब्रह्म रूप है।
राम जी ने पूछा, हे भगवान, वर और शाप के कर्ता तो परिचिन्न है और कारण बिना तो कार्य नहीं बनता, तब तुम कैसे कहते हो कि कारण कार्य कोई नहीं? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध आत्मसत्ता चिदाकाश का किंचन जगत होता है। जैसे समुद्र में तरंग उठते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता में जगत प्रकट होते हैं। और जैसे तरंग जल रूप है, वैसे ही जगत आत्म रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे आदि में परमात्मा से सृष्टि का स्फुरण हुआ है, वैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। सब जगत संकल्प है। अनेक प्रकार की वासना संवेदन में फुरती है, पर जिनको स्वरूप का विस्मरण हुआ है, उनको यह जगत सत्य रूप दिखता है। जो उनको विचार उत्पन्न हो तो वही काम है। जिस काल में विचार उत्पन्न होता है, उसी काल में अज्ञान निद्रा का अभाव होता है। हे रामचंद्र जी, जब विचार अभ्यास करके मन तद्रूप होता है, तब यथाभूत दर्शन होता है और संपूर्ण ब्रह्मांड अपना ही रूप भासित होता है, क्योंकि वह अपने आप में स्थित है। सबके अधिष्ठान आत्मसत्ता में अहम प्रतीति होती है, इस कारण अपने आप में सृष्टि भासित होती है। जैसे स्पंदन फुरते हैं, वैसे ही उनकी सिद्धि होती है। पहले निरावरण दृष्टि होती है। निरावरण दृष्टि से सब संकल्प सिद्ध होते हैं, क्योंकि यह सब जगत आत्मा में संकल्प का रचा हुआ है और उसमें इसको अहम प्रत्यय हुआ है। हे रामचंद्र जी, जो यह संकल्प उठता है कि यह कार्य ऐसे हो, तो वह वैसे ही होता है। हे रामचंद्र जी, शुद्ध संवेदन में जैसा संकल्प होता है, वही होकर भासित होता है। यह जगत संकल्प रूप ही है, संकल्प से भिन्न नहीं है। इसलिए वर और शाप का और कोई कारण नहीं। वर और शाप भी संकल्प रूप है। उस संकल्प से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, वे किसी समवाय कारण से तो नहीं उत्पन्न हुए, संकल्प ही से हुए हैं। इससे सब अकारण है। ब्रह्म रूपी समुद्र में तरंग उठते हैं, तो कारण और कार्य मैं तुमसे क्या कहूँ। सब जगत ब्रह्म रूप है। द्वैत और एक की कल्पना कुछ नहीं। हे रामचंद्र जी, मुझको सदा ब्रह्म सत्ता ही दिखती है, कार्य कारण कोई नहीं दिखता। जैसे स्वप्न में किसी के घर पुत्र हुआ और वह बड़े उत्साह को प्राप्त हुआ, पर जब जागृत का संस्कार चित्त में आया, तब उसका पिता ही नहीं उपजा, तो पुत्र कैसे कहिए। तब तो सब अपने आप ही हो जाता है। न कोई कारण दिखता है और न कोई कार्य दिखता है। जो स्वप्न में सोया है, उसको जैसे दिखता है वैसे ही यह भी है। जैसे वर और शाप का आसरा संकल्प है और संकल्प ही वर और शाप होकर भासित होता है और अकारण ही होता है। जिसको शुद्ध संवेदन से एकता हुई है, वह निवारण है और उसमें जैसे फुरने का आभास फुरता है, वैसा ही सिद्ध होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक ऐसे है जिनको आवरण है और उनका संकल्प जैसा फुरता है, वर दे अथवा शाप दे वैसा ही हो जाता है।
स्वरूप का साक्षात्कार उनको नहीं हुआ, परंतु शुभ कर्म उनमें प्रत्यक्ष मिलते हैं। तो शुभ कर्म ही वर और शाप के कारण हुए। तुम कैसे कहते हो कि निरावरण पुरुष का संकल्प सिद्ध होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ही चित्त धातु कहती है। उस चित्त धातु में जो आभास फुरता है वही संवेदन कहता है। वह संवेदन जब फुरता है तब जीव जानता है कि मैं ब्रह्मा हूं। तो संवेदन ने ही अपने को जगत का पितामह जाना और उसी ने आगे मनोराज्य की कल्पना की। तब पंचभूतों का ज्ञान हुआ कि शून्य रूप आकाश है, स्पंदन रूप वायु है, उष्ण रूप अग्नि है, द्रवता रूप जल है और कठोर रूप पृथ्वी है। फिर उसी से देश काल की कल्पना हुई। स्थावर जंगम पदार्थ की कल्पना से वेद, शास्त्र, धर्म, अधर्म का स्फुरण हुआ, जिससे यह निश्चय हुआ कि यह तपस्वी है और इसने तप किया है। इसके कहने से वर हो, पर स्वरूप के साक्षात्कार से रहित होने पर भी उसका कहा होना उसके तप का फल है। आदि में संकल्प ऐसे हुआ है तो वर और शाप का कर्ता तपस्वी नहीं, उसका अधिष्ठान वही संवेदन है जिससे आदि संकल्प उपजा है। हे रामचंद्र जी, वर और शाप संकल्प रूप है। संकल्प संवेदन से फुरा है और संवेदन आत्मा का आभास है, तो मैं कारण और कार्य क्या कहूं और जगत क्या कहूं? आत्मा का आभास संवेदन ब्रह्मा है, जिसने आगे संकल्पपुर की सृष्टि रची है। हम तुम आदि सब उसके संकल्प में हैं। वह ब्रह्मा निराकार, निराधार और निरालंब स्थित है, किसी आकार को नहीं प्राप्त हुआ। इससे उसका विश्व भी वही रूप जानो। हे रामचंद्र जी, जैसे उसका स्पंदन हुआ है वैसे ही वह स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जो वही विपर्य करे तो हो, अन्यथा नहीं हो सकता। अग्नि में उष्णता, वायु में स्पंदन इत्यादि जो गुणधर्म हैं वे अपने अपने स्वभाव में स्थित है और मुझको सब ब्रह्म रूप है। जैसे शरीर में हाड़ मांस से भिन्न कुछ नहीं होता, वैसे ही मुझको ब्रह्म से भिन्न कुछ भासित नहीं होता। जैसे घट में मृत्तिका से भिन्न कुछ वस्तु नहीं होती और काष्ठ की पुतली की काष्ठ से भिन्न चेष्टा नहीं होती, वैसे ही जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं होता। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत जो तुमको भासता है ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही फुरने से नाना प्रकार जगत के रूप में भासित होता है। जैसे समुद्र अपनी द्रवता से तरंग, बुलबुले, फेन आदि होकर भासित होता है, वैसे ही ब्रह्म संवेदन से जगत रूप होकर दिखता है, पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जैसे पर्वत से जल गिरता है सो कण होकर दिखता है, और जब गिरकर ठहर जाता है तब समुद्र रूप होता है, परंतु जल से भिन्न कुछ नहीं होता। तैसे ही जब चित्त फुरता है तब नाना प्रकार का जगत भासित होता है, और जब ठहर जाता है तब सब जगत एक अद्वैत रूप दिखता है, पर ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं हुआ। ब्रह्म ही स्थावर जंगम रूप दिखता है। जहाँ पुरुषटका का संबंध नहीं दिखता वह अजंगम या स्थावर कहता है, और जहाँ पुरुषटका का संबंध होता है वह जंगम रूप दिखता है, परंतु आत्मा में दोनों तुल्य है।
जैसे एक ही हाथ की उंगली है, जिसको उष्णता अथवा शीतलता का संयोग होता है वह फुरने लगती है, और जिसको शीत उष्ण का संयोग नहीं होता वह नहीं फुरती। वैसे ही जिस आकार को पुरुषटका का संयोग है वह फुरता है और चेतनता दिखती है, और जिसको पुरुषटका का संयोग नहीं होता उसमें जड़ता भासित होती है। जड़ भी दो प्रकार के हैं, एक को पुरुषटका का संयोग है और जड़ है, और दूसरे को पुरुषटका का संयोग नहीं है और जड़ है। वृक्ष और पर्वतों को पुरुषटका का संयोग है, परंतु घन सुषुप्ति जड़ता में स्थित है, इस कारण वे जड़ भासित होते हैं, और मृत्तिका पुरुषटका से रहित है, इस कारण जड़ है। परंतु वास्तव में स्थावर जंगम इष्ट अनिष्ट वर शाप देश काल पदार्थ सभी ब्रह्म रूप है, और ब्रह्म सत्ता ही ऐसे स्थित हुई है। हरि ओम हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।